हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल मेंस टायर 2 की आंसर की आ चुकी है। तो यानी कि कल एसएससी ने अपनी आंसर की जारी कर दी है। तो मैं अभी अपना स्कोर शेयर कर देता हूँ, मेरा कितना स्कोर रहा है। कल तो ये मानो कि एसएससी ने बिल्कुल ही बम फोड़ दिया हो। जैसे कि आपको पता है कल पहले आंसर की आई, फिर पोस्ट प्रेफरेंस भी उसी ने एसएससी ने उसी में डाला हुआ था, एंड आफ्टर डैट एमटीएस की भी हवलदार की लिस्ट आ गई कि आपके 3400 पोस्ट हैं, 3400 पोस्ट के अप्रोक्स हैं, और उस पर 27,000 पीपल्स को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है। तो उसकी बाद में बात करेंगे। पहले सीजीएल एनसीक्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि सीजीएल एनसीक्यू में मेरा क्या मार्क्स रहा। तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो एग्ज़ाम था वो 20 जनवरी को था, यानी कि सेकंड वाली शिफ्ट में था, जो कि ईजियर साइड शिफ्ट थी। तो पहले मैं आपको अपना स्कोर दिखा देता हूँ। स्कोर तो इसका मेरा कुछ स्कोर इस तरीके से है। विजिबल, हाँ, क्वांट में 29 अटैम्प्ट किए थे, एक नोट अटैम्प्ट था, 27 राइट और 2 रॉन्ग, यानी कि 79 मार्क्स हैं। एंड आफ्टर डैट जीआई रीजनिंग में 30 अटैम्प्ट किए थे और 28 राइट हैं, 2 रॉन्ग है, तो 82 मार्क्स। इंग्लिश में 45 अटैम्प्ट किए थे और राइट 40 है, 5 रॉन्ग है, 115 मार्क्स इसमें बने हैं। एंड जीए की जनरल अवेयरेंस में 24 अटैम्प्ट कर दिए मैंने, कुछ अटैम्प्ट ज़्यादा कर दिया। मैंने देखा जीएस नहीं बन पा रही थी, तो मैंने इसमें ज़्यादा रिस्क लिया था और इसमें मैंने 24 अटैम्प्ट कर दिए, जिसमें 12 सही हुए, 12 रॉन्ग हुए, 24, यानी कि अब तक के मैं जो जीएस है सबसे लोएस्ट मार्क इसी में आए हैं। क्योंकि सीजीएल के प्री में भी मैंने आपको अपना स्कोर शेयर किया था, उसमें मेरे जीएस में 36 या 37 के अप्रोक्स मार्क्स थे, लेकिन इसमें तो जीएस ने बिल्कुल ही दम तोड़ दिया। और सीपीटी जो 20 क्वेश्चन के थे, 14 राइट हैं, 6 रॉन्ग है, 36 है। तो मेरा टोटल स्कोर 300 बना है, जिस पे सिलेक्शन तो अब ना के बराबर है, क्योंकि इसकी कट ऑफ जैसा बता रहे हैं 300 नंबर पे ही 32,000 लोग आ चुके हैं अब तक 80,000 के डाटा में। तो इसका तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि इस बार सीजल में हो पाएगा। मैंने काफ़ी टाइम पहले से वीडियोस बनाना भी बंद कर दिया था कि इनकी इस पढ़ाई को थोड़ा ध्यान में रखते हुए, लेकिन उन सब का कुछ फ़र्क नहीं हुआ। यानी कि इस एग्ज़ाम में मैंने काफ़ी सिली मिस्टेक्स की थी कुछ क्वेश्चंस में, जैसे इंग्लिश में भी काफ़ी सिली मिस्टेक्स की थी, क्वांट में भी मैंने क्वांट तो मैं तो सही गया था, लेकिन जनरल रीजनिंग में मेरी एक सिली मिस्टेक हुई थी, उसका मुझे पता ही नहीं कैसे वो टिक लग गया। मैं आपको शायद एक दो क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो बिल्कुल गलत करने वाले नहीं थे। हाँ, तो ये मेरी आंसर की है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कौन सा। मैं बताता हूँ आपको किस में मैंने सिली मिस्टेक की थी, किस क्वेश्चंस में। विच वन वेट अ मिनट। हाँ, एक तो ये क्वेश्चंस था इंडिस्पेंसिबल की मीनिंग पूछी थी कि इंडिस्पेंसिबल की क्या मीनिंग होगी। तो मैं इंडिस्पेंसिबल की मुझे मीनिंग तो पता था, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों ABLE, मुझे लास्ट में पता था कि इंडिस्पेंसिबल की ये होने वाली, लेकिन मैंने पता नहीं कैसे ऑप्शन अपना थर्ड डाल दिया उसमें। और ये एक तो ये गलती इंग्लिश में, और एक सेम एज ये दे आर डेटोनेशन ऑफ द वर्ड ब्लू, इसमें वर्ड ब्लू का डेटोनेशन पूछा था कि ब्लू इसमें क्या है, जबकि इसमें सीधा सीधा लग रहा था कि कलर है। बट मैं सोचा था कि एसएससी इतना इजी क्वेश्चन नहीं डाल सकती, जबकि मुझे पता था ग्लूमीनेस और सैडनेस दोनों सेम सेंस आ रहा था। मैं सोचा ग्लूमीनेस थोड़ा अच्छा सेंस बन जाएगा, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एसएससी बिल्कुल कि यही बोल देगी एडजेक्टिव को ये क्या है, क्या डिनोट कर रहा है। तो मुझे पता था कलर है, बट वही इसलिए मिस्टेक्स हुई। और एक रीजनिंग का इसलिए मिस्टेक्स है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या था, लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर ये सही था। उसमें मैंने डाला था कि दोनों ऑब्जेक्ट्स, हाँ ये इसमें मैंने निकाल लिया था, और मुझे पता था कि दोनों से नहीं निकल रहा है, यानी कि सेकंड आंसर इसके कथन स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों में उत्तर देने के लिए इनफ नहीं थे स्टेटमेंट। लेकिन मैंने इसे पता नहीं कैसे ही चूज ऑप्शन 4 कर लिया इसका, तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा ये मैंने कैसे हो गया। तो ये 2-3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स है, इन क्वेश्चन से सिली मिस्टेक्स नहीं होती तो शायद सिलेक्शंस के मैं थोड़ा पास होता। खैर, अब तो पछतावे के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ओर से 100% दिया था। अपनी ओर से तो पूरा 100% दिया था, फिर भी पता नहीं क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाया। शायद 8-10 नंबर
और रहते 10-12 नंबर और होते, सिली मिस्टेक्स ना हुई होती तो इस बार सिलेक्शन हो जाता। कुछ नहीं, पोस्टल असिस्टेंट तो मिल ही जाती। तो सीजल की तो इस साल की तो जर्नी यहीं तक थी। अब देखते हैं 25 के लिए फिर से हिम्मत करते हैं, उसके लिए देखते हैं। लाल एम टी एस का देख लेते हैं। एम टी एस के उसमें मैंने देखा था, उसमें दिखा रहा था, एक बार इस पर और टैब में चेक कर लेते हैं। इसमें बेसिकली 27 लिए हैं हज़ार, और 3435 का सिलेक्शन होना है। तो मैं आपसे जैसे भी जो भी जिनका सिलेक्शन होगा उनसे बस ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपना डीवी, अगर आप सीजल में हो गया तो आप इसका फिजिकल देने ना जाएं। तो मैं 12,278 नंबर पर सुमित कुमार यादव, राजेंद्र सिंह, अनीता देवी। अब इसका फ़िज़िकल पता नहीं कब तक होगा, तो इसका फ़िज़िकल देने और जाना है। वैसे बेसिकली मेरे इसमें आंसर क्वेश्चन जो हैं 106 नंबर बन रहे थे आंसर की के अकॉर्डिंग। बाकी देखते हैं अगर क्वेश्चन कोई गलत हुआ होगा। और देखते हैं। जो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप कमेंट करके कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।